चलिए अब आगाज़ करता हूँ कि रफ्ता रफ्ता ही तो सब शुरू हुआ था, मेरी आंखों के सामने उसका नूर हुआ था, और ना जाने वो कैसी आरज़ू थी इस दिल में, ये दिल सिर्फ उससे प्यार करने मजबूर हुआ था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप सुनते रहेंगे तो मुझे बहुत मोहब्बत होगी आप सबको सुनाते हुए। एक और सुनाता हूँ आप सबको कि एक कुछ ख्याल है। फासले वस्ल को क्या बदल सकते हैं, क्या दूर होके इंसान बदल सकते हैं, कि फासले वस्ल को क्या बदल सकते हैं, क्या दूर होके इंसान बदल सकते हैं। और शबरोस मुलाकातों का सिलसिला थम गया तो क्या हुआ, शबरोस मुलाकातों का सिलसिला थम गया तो क्या हुआ। क्या इस बदलते मंजर को देख के इंसान बदल सकते हैं, क्या इस बदलते मंजर को देख के इंसान बदल सकते हैं। और चीखें चीखें सुनी होंगी तुमने हर एक पाक चाहतों की, चीखें सुनी होंगी तुमने हर एक पाक चाहतों की, क्या उन चीखों को सुनने के बाद भी इंसान बदल सकते हैं, क्या उन चीखों को सुनने के बाद भी इंसान बदल सकते हैं। और लकीरें मोहब्बत की, लकीरें मोहब्बत की जो बनाई हैं नए आशिकों ने एक दूसरे के लिए, लकीरें मोहब्बत की जो बनाई है नए आशिकों ने एक दूसरे के लिए, मेरी मानो उन लकीरों को मिटा के भी इंसान बदल सकते हैं, मेरी मानो उन लकीरों को मिटा के भी इंसान बदल सकते हैं। बहुत नवाजिश आप सबकी। एक और ख्याल सुनिएगा कि एक शब्द आएगा ताबीर, जिसका अर्थ होता है इंटरप्रिटेशन। आगाज करता हूं कि हर आंख में कोई ख्वाब हो, हर ख्वाब की ताबीर हो, हर आंख में कोई ख्वाब हो, हर ख्वाब की ताबीर हो, हर बात में कोई बात हो, हर बात नजीर हो, हर शख्स अपना सा हो यहाँ और प्रेम की जंजीर हो, हर उम्र जीने की चाह हो, हर एक रांचे की हीर हो, हर एक रांचे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। एक कुछ ख्याल और सुनिएगा कि यूं अक्सर किसी को यूं भूल जाने का शौक नहीं है मुझे, यूं अक्सर किसी को यूं भूल जाने का शौक नहीं है मुझे, उन दरारों में एक और दरार बनने का शौक नहीं है मुझे, यूं अक्सर किसी को यूं भूल जाने का शौक नहीं है मुझे, उन दरारों में एक और दरार बनने का शौक नहीं है मुझे। हाँ जरूर तुमने मुझे अपनी खेली शतरंज का एक प्यादा ही समझा, लेकिन ऐसी शतरंज खेलने का शौक नहीं है मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक और सुनिएगा कि काश तुम मुझे छू लेती तो मैं जिंदा हो जाता, कि काश तुम मुझे छू लेती तो मैं जिंदा हो जाता, अभी हूँ बाकी इस गुमा में फिर से खो जाता, कि अब तो अपना ही एहसास हम भूल चुके हैं, पर तेरा एहसास तो सांसों में अभी बाकी है, और इससे पहले की उम्मीद सभी टूट चले, सहेज लो यह दिया अभी कुछ और चले। थोड़ा गहरा था, आप सबको समझ में आया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और गज़ल लिखना अभी सीख रहा हूँ, लिख पाया हूँ नहीं लिख पाया हूँ उसका मुझे पता नहीं, पर कुछ ख्याल सुनिएगा कि खालीपन के अर्थ ढूंढते मैं खाने की राहों पर, कि खालीपन के अर्थ ढूंढते मैं खाने की राहों पर, खुद को भूल चुके हैं लेकिन साकी से पहचान हुई, और आज वहीं फिर सूरज डूबा, आज वहीं फिर शाम हुई, जीवन की एक और अंधेरी रात हमारे नाम हुई, जीवन की एक और अंधेरी रात हमारे नाम हुई। और बिखरे देखे कितने जीवन गुमनामी की बस्ती में, कि बिखरे देखे कितने जीवन गुमनामी की बस्ती में, उसी डगर पर कहीं जिंदगी एक और गुमनाम हुई, और आज वहीं फिर सूरज डूबा, आज वहीं फिर शाम हुई, जीवन की एक और अंधेरी रात हमारे नाम। बहुत शुक्रिया। और एक ओपन गज़ल की तरह आप इसको लीजिएगा, लिख पाया हूँ नहीं लिख पाया हूँ नहीं पता, पर आपको सुन के अच्छा लगेगा आशा करता हूँ। कुछ शब्द आएंगे आप सब जानते भी होंगे, तब भी बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। हिज्र मतलब दूरियाँ, और कुर्बत मतलब क्लोज, और तिश्नगी मतलब लाइक। आगाज़ करते हैं कि बहुत आला तो नहीं पर एक आरज़ू है मेरी, बहुत आला तो नहीं पर एक आरज़ू है मेरी, हिज्र को कुर्बत में बदलने की आरज़ू है मेरी, बहुत आला तो नहीं पर एक आरज़ू है मेरी, हिज्र को कुर्बत में बदलने की आरज़ू है मेरी। और तिश्नगी अब रही नहीं उन रोज़मर्रा मुसाफिरों से, कि तिश्नगी अब रही नहीं उन रोज़मर्रा मुसाफिरों से,
क्योंकि अब तो बंजारा बनने की आरजू है मेरी, क्योंकि अब तो बंजारा बनने की आरजू है मेरी। और इंदौरी साहब से मैं बहुत ज़्यादा मुखातिब हूँ और उन्हीं से इंस्पायर होके एक शेर लिखने की कोशिश करी थी कि गूंजती दीवारों से, कि गूंजती दीवारों से किसी के गम के पल ना सुनाई दे, ऐसी ईंट उन दीवारों में लगाने की आरजू है मेरी, ऐसी ईंट उन दीवारों में लगाने की आरजू है मेरी। और हम सब आर्टिस्ट हैं, हम सब चाहते हैं कि हम जो सफ़र में चल रहे हैं उसमें हमारे माँ बाप हमारा साथ दें। तो उसके ऊपर लिखा था कि मक्ता है ये कि फ़क्र हो मेरे माँ बाप को, कि फ़क्र हो मेरे माँ बाप को इस हर्षित को शेर पढ़ता देख के, कि फ़क्र हो मेरे माँ बाप को इस हर्षित को शेर पढ़ता देख के, अब उस पल को और नज़दीक लाने की आरजू है मेरी, अब उस पल को और नज़दीक लाने की आरजू है मेरी। और जाते जाते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे किसी को कविताएं लिखने का शौक़ होगा, मैं पहले कविताएं लिखता था, हाल ही में कुछ एक साल अपनी इस कला में दिया, सीखने की कोशिश की। तो एक कविता सुनाता हूँ आप सबको, बने रहिएगा और आखिरी में ताली बजाइएगा। आगाज़ करते हैं कि कभी कभी इन अंधेरे रास्तों में खो जाने का मन करता है, कभी कभी पुराने किस्सों से लिपटी हुई किताबों को खरीदने का मन करता है, जो खींचा ले जाता है मुझे उस दास्तां की ओर, उस अधूरी उस अनकहीं दास्तां की ओर जो पूरी ना हो पाई। आज उस अधूरी दास्तां को सुनाने का जी करता है, आज उस अधूरी दास्तां को सुनाने का जी करता है। तो सुनिएगा कि तेरी चाहत थी, तेरी हसरत थी, तुझे पाने की मन्नत थी, मेरे दिल के हर कोने में तुम ही तो सिर्फ धड़कन थी, मेरे अल्फाजों के दायरों में तुम ही तो सिर्फ बसती थी, हर अंदाज में तुम बेबाक थी, हर चीज़ में तुम नायाब थी, मेरी मंजिलों की तुम लकीर थी, तुम ही मेरी गीता थी, तुम ही मेरी कुरान थी, हर किसी के लिए तुम आम थी, पर मेरे लिए तुम मेरा पूरा विज्ञान थी। पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है, पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि तू पास होके भी दूर थी, पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि तू पास होके भी दूर थी, और कह ना सका उस बात को तुमसे, और कह ना सका उस बात को तुमसे, जिसके लिए आज तक पछताता हूँ। तुझसे प्यार तो कर लिया था मैंने, पर इजहार करने से आज तक कतराता हूँ, आज तक कतराता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अब मैं विराम लूँगा, एक छोटा सा ख्याल सुनिएगा 4 लाइन का, कि इसमें एक शब्द आएगा नियमत आएगा, गॉड ब्लेसिंग्स कहते हैं जिसको, कि कुछ हकीकतें इस कदर नज़रअंदाज होती हैं, कि कुछ हकीकतें इस कदर नज़रअंदाज होती हैं, मोहब्बत होके भी मोहब्बत बदनाम होती है, कि कुछ हकीकतें इस कदर नज़रअंदाज होती हैं, मोहब्बत होके भी मोहब्बत बदनाम होती है। अरे ये तो पाक चाहत है, इसे बेबाक रहने दो, अरे ये तो पाक चाहत है, इसे बेबाक रहने दो, खुदा की दी गई नियमतों में इसका नाम रहने दो। बहुत शुक्रिया।